जी, अब हमारी स्ट्रीमिंग लाइव हो गई है। और उसमें मुझे लगता है आप इनकी क्लास लेना स्टार्ट करें। जो जो स्टूडेंट आएगा साथ साथ उसे एडमिट करते जाएंगे, क्योंकि 11:32 हो गए हैं। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम उस्मा जॉब वाली है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ और एक ऑनलाइन स्कूल रन करती हूँ फ्रीलांसिंग का, जिसमें टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ स्किल्स को सिखाया जाता है। आज का ये जो हमारा सेशन प्लान किया गया है ये फाइवर पे किया गया है। फाइवर का प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर हम कैसे फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। फाइबर का जो प्लेटफॉर्म है वो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लिस्ट मिल जाएगी प्लेटफॉर्म्स की, जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है फाइवर का, इससे ज़्यादातर मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो भी फ्रीलांसर काम शुरू कर रहे हैं अपना, वो सबसे पहले फाइवर से स्टार्ट कर लें। क्योंकि जो फाइबर का प्लेटफॉर्म है वो फ्री में आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। जबकि बाकी जैसे अपवर्क हो गया या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं तो उस पे आपको जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिडिंग के लिए। तो आप अगर फ्रीलैंसिंग को सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप फाइबर को प्लेटफॉर्म को सीखें। और जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म को हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। जब आप फाइवर के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रोज, अगर फॉर एग्जांपल आप 1 घंटा बैठ जाते हैं या आधा घंटा भी बैठ जाते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर करें कि उस पे क्या हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो जब आप उस फाइबर पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और फाइबर का प्लेटफॉर्म कैसे, उसका पूरा प्रोसेस कैसे है। और जिस भी प्लेटफॉर्म को आप टाइम देना शुरू करेंगे, वो प्लेटफॉर्म ये नोट करता है कि ये जो शख्स है ये मेरे प्लेटफॉर्म पे आके टाइम स्पेंड कर रहा है और कोशिश कर रहा है, तो वो खुद ही से आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। थ्रू आपको जो है वो गाइड करता है, प्लेटफॉर्म खुद गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस है, उनको भी बिजनेस चाहिए। वो भी चाहते हैं कि अच्छे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए ताकि वो अर्निंग करें। वो जब अर्निंग करेंगे तो फाइबर को भी फायदा होगा। तो इसलिए हर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वो आपको जरूर सपोर्ट करते हैं। तो आपने जो है वो पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, हम जब भी फाइबर की बात करते हैं तो एकदम से गिग्स हमारे जहन में आती है कि गिग्स बनती हैं, और हम उस प्लेटफॉर्म को समझे बगैर सबसे पहले गिग बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो आपने पहले एकदम से गिग्स पे नहीं जाना, आपने पहले उसको समझना है कि फाइवर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे करना है हमें। उससे पहले जैसे आपका कोई एग्जाम होने वाला होता है तो उससे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। पेंसिल्स, शार्पनर्स, कलर्स तैयार करते हैं, अपनी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। सेम इसी तरह जब आप फाइबर के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो उससे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किए बगैर आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाके फौरन से गिग्स नहीं बना लेनी है। ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं और सर्विसेज भी सेल होती हैं। प्रोडक्ट्स मींस के जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन का प्लेटफॉर्म हो गया, या हमारे पास जो है वो दराज हो गया। दराज पे अक्सर आप लोग शॉपिंग करते होंगे ना, तो आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, सेल भी करते हैं इसी तरह से। तो जो फाइवर का प्लेटफॉर्म है वहां पे आप प्रोडक्ट्स नहीं बेचते बल्कि डिजिटल सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है। डिजिटल सर्विसेज में आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, पहले तो आपको पूरा एक फाइवर में पता होना चाहिए कि फाइवर के ऊपर क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद आप अपनी चॉइस की उसमें से स्किल को सिलेक्ट करें। या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई स्किल है तो आप देखें कि मैं उस स्किल के अंदर जो है जाके किस तरह से काम करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो पहले जो है वो हमने ये समझ लिया कि फौरन से हमने गिग्स के ऊपर जाके गिग क्रिएशन पे नहीं चले जाना है। पहले हमने एनालाइज करना है कि फाइवर पे क्या क्या काम हो रहा है, उस पे हमें प्रोफाइल कैसे बनानी है और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। पहले की प्रिपरेशन सारी करनी है और उसके बाद जाके देखना है
कि बाकी जो लोग ऑलरेडी आपकी कैटेगरी में, आपकी नीच में काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। वो अगर टॉप रेटेड सेलर बने हैं, लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स बने हैं, तो वो कैसे बने हैं, उनका काम आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जब आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस ये वाला काम मुझे आता है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आपने फिर उस कैटेगरी में देखना है कि बाकी लोग कैसे वीडियो एडिटिंग का काम अपना सेल कर रहे हैं, और फिर आपने जाके अपनी गिग बनानी है। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे, इसको टाइम देंगे, ताकि इससे हम बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकें। इस प्लेटफॉर्म पे आप $5 से काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, $5 से कम का काम आपने नहीं करना। $5। ये प्लीज माइक म्यूट रखें अपना, जब तक कोई क्वेश्चन ना हो जी। माइक म्यूट रखें जिसका भी ओपन है। जी, तो आपने जो है वो इस फाइबर पे जाके आपने पहले से हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारी मुझे होस्ट बनाएंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूँ या मैं वैसे भी कर सकती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ। आप चेक करें, मुझे लगता है आप कर सकती हैं शेयर। नहीं हुआ तो मैं आपको होस्ट करती हूँ, फिर को होस्ट कर देती हूँ। ये बताइएगा, मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी बच्चों, आप सबको ठीक है, नजर आ रही है मैम की स्क्रीन? जी ठीक है। सही हो गया। अच्छा, आप देखें यहाँ पे, जब हम इस अभी मैंने साइन इन नहीं किया, मैंने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अभी मैंने जस्ट fiverr.com करके इस वेबसाइट को एक्सेस किया है। तो आपके पास सबसे पहले जो है वो ये इंटरफेस आ जाता है। इसमें अब आप देखें कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मेन कैटेगरीज ऊपर आपको नजर आ रही होंगी, जैसे ग्राफिक्स एंड डिजाइन है, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एंड एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो, बिजनेस कंसल्टिंग। ठीक है, तो ये इसके आगे आप अगर देखते जाएंगे, डाटा है, एआई सर्विसेज हैं। तो ये बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं ये ऊपर आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अब आपने पहले तो इन कैटेगरीज को थोड़ा सा समझना है कि इसका मतलब ये है कि अक्सर ज्यादातर जो सब पूछते हैं ना कि हम फाइवर के ऊपर जाके क्या सेल करें, क्या हमें नहीं समझ आ रही, हम कौन सी स्किल सीखें। तो फाइवर तो आपको खुद बता रहा है कि ये वाली स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी स्किल आपको आती है तो आप आइए और आपके इस प्लेटफॉर्म पे सेल करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफिक्स एंड डिजाइन की कैटेगरी है, आपने सबसे पहले ये ओपन करनी है। और अगर आप इसके अंदर देखें तो कितनी ज्यादा और माइक्रो स्किल्स हैं। ठीक है, ग्राफिक्स एंड डिजाइन एक मेन कैटेगरी है और इसके अंदर बहुत सारी और स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। अब लोगों के अंदर भी बहुत सारी और कैटेगरीज हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर लोगो आपको पता है कि हर शख्स को, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी चला रहा है, उसको लोगो तो चाहिए। और जैसे जैसे बिजनेसेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑनलाइन आते जा रहे हैं, तो सबको ही लोगो तो चाहिए होता है। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जब भी अपना कोई भी इंडिविजुअल काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए लोगो तो चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने लोगो बनाना सीख लिया और आप एक बहुत अच्छा लोगो बना सकते हैं, बहुत क्वालिटी लोगो बना सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप फाइबर पे आएं और अपनी इस स्किल को सेल करें। ठीक है, इसी तरह से आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन। अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो आर्ट्स में अच्छे हैं, इलस्ट्रेशंस अच्छी बना लेते हैं, ठीक है, कार्टून्स या कॉमिक्स अच्छी बना लेते हैं, स्टोरी बोर्ड्स अच्छी बना लेते हैं, तो आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन भी ग्राफिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं जी वेब एंड ऐप डिजाइन। फाइवर पे कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, या वो दम दरूद वाले जो हैं वो लोग भी इवन इस पे आके वो सेलिंग भी कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उस पे फिर आपको पे कम किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर ज्यादा कम्पिटिटिव जो हैं
कैटेगरीज उसमें काम करेंगे और वो सर्विसेज देंगे, तो उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। $20,000 तक के भी प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन आप एकदम से तो नहीं जाएंगे किसी बड़ी कैटेगरी के ऊपर, तो आप क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आप पहले छोटी छोटी कैटेगरीज के ऊपर काम करें। $5 से अपना काम शुरू करेंगे। जब भी आप न्यू सेलर हैं, एज अ न्यू सेलर आपने बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी कैटेगरीज में काम नहीं करना और बहुत ज्यादा उसकी प्राइसिंग हाई नहीं रखनी है। ठीक है, आपने $5 $10 से ही काम शुरू करना है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपने सिर्फ छोटी कैटेगरीज पे ही नहीं हमेशा रहना, आपने कोशिश भी करनी है कि हमने बड़ी कैटेगरीज पे, बड़ी नीचेस पे आना है, जिनके ऊपर हम इससे भी ज्यादा अच्छी अर्निंग इंशाल्लाह जनरेट करेंगे इन फ्यूचर। तो वेबसाइट्स डिजाइनिंग, यूएक्स डिजाइन, इसके अंदर बहुत ज्यादा पे किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लोग बहुत अर्निंग जनरेट करते हैं। ये बहुत जो ये अगर आप इन फ्यूचर सीख लें तो आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं फाइबर के ऊपर। इसी तरह से गेमिंग से रिलेटेड, बच्चे गेम्स बहुत ज्यादा शौक से खेलते हैं। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है और आप इसके अंदर कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो है करेक्टर मॉडलिंग है, ग्राफिक गेम आर्ट है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन है, इनमें से कोई भी कैटेगरी करेंगे तो तब भी आप इसके ऊपर आके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, डिजाइनिंग जैसे ये तो आप लोग ऑलरेडी कैनवा के ऊपर करते भी हैं। ब्रोशर डिजाइन कर लिया, पोस्टर डिजाइन कर लिया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि क्लोज हो गई है? क्लोज होगी, हाँ जी, आप दोबारा आइए। तो यहाँ पे इसी तरह से ये प्रिंट डिजाइन में आप फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, ठीक है, मेन्यू डिजाइन ये कर सकते हैं। बहुत सारी और कैटेगरीज हैं, आपने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूवल है, तो ये तो आप सिर्फ एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, या आप कैनवा के ऊपर भी एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जितनी आसान सर्विस होती है उतनी ही ज्यादा सेचुरेशन होती है। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। जो स्किल आसान होती है उसमें लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जो काम मुश्किल होता है उसमें लोग कम होते हैं और वहां पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आसान कैटेगरीज में ज्यादातर थोड़े कम चांसेस होते हैं ऑर्डर मिलने के। ऐसा नहीं होता कि मिलते नहीं है, डेफिनेटली अगर ये कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है तो इट मीन्स के लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर इस पे ऑर्डर्स ना मिलते और फाइवर को इससे फायदा ना होता तो ये कैटेगरी यहाँ पे मौजूद ना होती। ठीक है। तो इसी तरह से सीवी का डिजाइन है, ये भी आप कैनवा के अंदर इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सोशल मीडिया डिजाइन्स में आप जैसे फेसबुक की पोस्ट, आप लोग सारे डिजाइन करते रहते हैं, फेसबुक की पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं आप। पिंटरेस्ट के लिए पेन्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बना सकते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया डिजाइन की कैटेगरीज हैं जिसके अंदर काम किया जा सकता है। बुक डिजाइन, बुक कवर, ये बहुत ज्यादा इस पे लोग अर्न करते हैं। बुक कवर्स की डिजाइनिंग के ऊपर बहुत आसान है डिजाइन करना, और एक अगर आप बुक कवर डिजाइन करें तो आप $100 आराम से अर्न कर लेते हैं एक कवर डिजाइन करने के, और बहुत आसानी से डिजाइन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी यहाँ पे टी शर्ट्स के डिजाइन बना सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन हो सकती है। ठीक है, 3D आर्किटेक्चर और काफी ज्यादा यहाँ पे और है, पैकेजिंग से रिलेटेड है, एल्बम्स, आप एल्बम के कवर डिजाइन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इन कैटेगरीज को स्टडी करना है। ठीक है, इसको देखना है कि इसमें ये कौन सी कैटेगरीज हैं और इसमें क्या काम हो रहा है। इसी तरह से अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी में है तो आपने देखना है कि प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब ये मेन कैटेगरी प्रोग्रामिंग थी और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अर्निंग्स जनरेट करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो है इसमें ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं तो फिर आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अपने माइक्स काइंडली आपने खुद ख्याल रखना है कि आपके माइक्स म्यूट हो, फिर आप मुझे बेहतर सुन सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका भी माइक ओपन है, वर्डप्रेस। बंद कर लें प्लीज। ठीक है, वर्डप्रेस पे आप आपने नाम सुने होंगे। अभी सिर्फ अगर आप नाम सुन भी लेते हैं ना
तो वो भी बहुत है। अगर आपको आपके जहन में, आपके कानों में इनके नाम चले जाते हैं। क्या आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, शॉपिफाई का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे हो सकते हैं। एआई जिसका अब तो हर कोई एआई का नाम लेता है, और आप भी बहुत ज्यादा एआई को सीख रहे हैं। तो एआई में अभी तो आप उसको यूज कर रहे हैं ना एआई को, उसकी डेवलपमेंट के काम भी आप कर सकते हैं, जैसे चैटबॉट बनाना। अगर आप एआई का चैटबॉट बना के किसी को देते हैं तो उससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एआई की डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और मोबाइल एप्स भी बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है इसमें। मोबाइल एप्स अगर आप बनाना सीख लें तो आप इसमें भी बहुत अच्छी जो है वो जनरेट करेंगे अपनी अर्निंग फाइबर से। इसी तरह से अ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सारा मैंने आपको बता दिया। ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी कैटेगरीज, गेम डेवलपमेंट, ये सब कुछ किस में आ रहा है? ये हमारा आ रहा है प्रोग्रामिंग एंड टेक में, जहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट को डेवलप करना है, डिजाइन करना। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी है जी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एसईओ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एसईओ का नाम आपने सुना होगा कि एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे एड्स रन करना। ठीक है, और जो है वो गेस्ट पोस्टिंग का नाम भी अक्सर आप सुनते होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू इसमें भी बहुत ज्यादा लोग अर्निंग्स जनरेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपने क्या करना है कि ये फिर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हुई है, एक सेकेंड। जब मेरी स्क्रीन नजर ना आए तो मुझे काइंडली बताइएगा। इसी तरह से आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग फील्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, और ये फ्यूचर है। फ्यूचर में सब, क्योंकि बिजनेसेस ट्रांसफर हो रहे हैं ऑनलाइन, तो हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग तो चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, और इसके अंदर भी बहुत और छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एक ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसकी एक ब्रांच है जिसपे आप सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी को एड्स रन करके दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को एड रन करके दे दें तो उस पे भी आप उसकी भी गिग्स बना सकते हैं। इसी तरह से आपने बाकी जो है इसको करना है, सर्च करना है। अच्छा, आप इसमें देखें कि ये जो न्यू लिखा हुआ आ रहा है, ये वो न्यू कैटेगरीज हैं जो कि फाइबर अपनी ऐड करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी किसी ने पता नहीं स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर दिया है। अब इसको मुझे नहीं पता कि कैसे रेज होता है, लेकिन चले देख लीजिएगा ये आपको अगर जिसने ये। भी किया है प्लीज इसको रिमूव करें और इस तरह की हरकतें ना करें, ध्यान से सुने और देखें। अब इतने ठीक छोटे है, बच्चे तो तो है आप, नहीं, ये स्क्रैच प्लीज ऐसे ना करें अब दोबारा। हाँ, हाँ जी, तो फिर आपने न्यू वाली कैटेगरी का मैं आपको बता रही थी कि जब भी कुछ चीज न्यू ऐड होती है फाइबर के ऊपर, तो वहां पे साथ में ये पिंक कलर का न्यू लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब है कि ये अभी कैटेगरी नई नई आई है। तो जब भी कोई कैटेगरी न्यू आती है उसमें कंपटीशन कम होता है। तो अगर इस कैटेगरी में जाके आप अगर अपनी गिग्स बनाएं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर्स जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा सर्च करना है। आप, ये सब कैटेगरीज बताने का मकसद ये है कि आप अपने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट की तरफ आ सकें, और आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, अब राइटिंग, कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, या हम जो है वो बुक राइटिंग या बुक एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी आप लोग बुक्स भी लिखना सीख रहे हैं, बुक की एडिटिंग सीख रहे हैं। तो यही सर्विसेज जो आप सीख रहे हैं यहीं पे फाइवर पे भी आके इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इन कैटेगरीज में देखना है। पॉडकास्ट आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो पॉडकास्ट राइटिंग क्या होती है, इसको जाके इस कैटेगरी को सर्च करें कि जो पॉडकास्ट में बोला जा रहा है आपने उसी को लिख कर दे देना है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के सर्विसेज भी आपकी राइटिंग की कैटेगरी में आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। इसी तरह से लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं। आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लोगों ने बना ली है, ठीक है, अब आपको बनानी आती है तो आप दूसरों को बनाना सिखा सकते हैं। फाइवर पे आप एज अ सर्विस इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप दूसरों को सीवी बनाना सिखा सकते हैं, या सीवी बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस कैटेगरी में राइटिंग से रिलेटेड आ जाएगा, लिखने वाले जितने काम हैं वो आ जाते हैं। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी ने कोई बुक लिखी है,
तो वो आपको कहते हैं कि हमें ये बुक प्रूफ रीड करके दे दें। ठीक है, कि हमने ये बुक जो है वो सही लिखी है या नहीं है, तो आप सिर्फ उसको पढ़ के दे दें, बुक को रीड करके दे दें, तो तब भी आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं जी म्यूजिक एंड ऑडियो पे। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंगिंग की तरफ है, सॉन्ग्स आप ऑडियो ज्यादा सुनते हैं या पसंद है, तो आप यहाँ पे म्यूजिक एंड ऑडियो ऑडियो की कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सॉन्ग्स इवन लिख कर दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो गाना तो अच्छा गाते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता, तो आप उनको सॉन्ग्स लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑडियोज की एडिटिंग का काम, ऑडियो रिलेटेड सब, सॉन्ग्स रिलेटेड सब काम आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, इवन आपने देखा कि जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन के बैकग्राउंड पे एक ऑडियो चल रही होती है, तो वो मेडिटेशन की बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उनको आप ऑडियोज जनरेट करके दे सकते हैं। इसी तरह से एक बिजनेस की कैटेगरी है। बिजनेस की कैटेगरी में आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। किसी का भी कोई बिजनेस है, आपने उसको हेल्प करनी है, ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो इस ये जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेसेस चला रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा काम खुद से करें, तो वो अपने साथ असिस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप वैसे हम फिजिकली भी देखते हैं ना कि लोग अपने साथ एक असिस्टेंट रखते हैं, इसी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में भी लोग अपने साथ असिस्टेंट रखते हैं जो उनका सारा काम मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आप एज अ वर्चुअल, बहुत आसान जॉब होती है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया जा सकता है। इसी तरह से आपने इस कैटेगरी को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। बहुत 50 के करीब कैटेगरीज हैं इस मेन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसमें भी आपने न्यू कैटेगरीज को देख लेना है कि न्यू कैटेगरीज में लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोचिंग का काम, जैसे आप अक्सर जो भी आपको चीज आ गई है आप दूसरों को पढ़ा दें। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना अभी, फॉर एग्जांपल मैं फाइवर पे एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपको, आप जिस जो भी आपको चीज आती है, आप उसको यहाँ पे फाइवर पे आके पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसके टीचर बन जाएं, उसके कोच बन जाएं। तो आप अगर आप फॉर एग्जांपल पेरेंटल, अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की कोचिंग करने के लिए जॉब्स अवेलेबल होती है, तो वही काम आप ऑनलाइन करें। आप एज अ लाइफ कोच बन सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम है आप उसको उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं समझ आती कि वो कौन सा कैरियर चूज करें। ठीक है, वो फ्यूचर में किस कैरियर में जाना चाहिए, तो आप कैरियर काउंसलिंग्स भी दे सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खाली कोई वेबसाइट बना के दे दें या कोई जो है वो पोस्ट बना के दे दें, बल्कि आप उनकी कोचिंग के काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का काम। ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ाने का काम होता है वो सारा काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंसल्टिंग की कैटेगरी है, एआई सर्विसेज की कैटेगरीज हैं। तो बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको भी आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ताकि आपका माइंड ओपन हो और आपको पता चले कि कितने सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। लेकिन आप अब सारे काम तो नहीं कर सकते ना खुद से, तो आपने इनमें से कोई एक छोटी सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उस कैटेगरी में सबसे पहले एक्सपर्ट बनना है। उस कैटेगरी को सीखना है। जब तक आपको वो काम आ नहीं जाता, ठीक है, आप उस काम को सीख नहीं लेते, तब तक आपने गिग नहीं बनानी अपनी। जब काम को सीख लेंगे तो फिर आपने उस पे गिग बनानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि किस तरह से आप फाइवर के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज में काम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक सारों को समझ आ गई। मुझे कौन जल्दी से बताएगा, एक ओवरव्यू दे देगा कि हाँ हमने जो है ना अभी क्या, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, कौन बताएगा? बेटा कोई भी जिसका माइक सही है, नेट ठीक है तो खोल के बताएं। हाँ जी अलमदार बोले, मैम ने अभी आपको क्या बताया? जी मिस, हमने ये प्रोग्रामिंग मतलब हम पहले फाइवर यूज़ करते थे, तो हम इस तरह की चीज़ों के बारे में ये देखते थे, पर पता नहीं था कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आज मुझे ये समझ में आया कि हम यहाँ पे जाके वो चीज़ें देख सकते हैं जो हम बना सकते हैं, उस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसको रिसर्च कर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम उसको बना सकते हैं कि नहीं, और उसके ऊपर किक डाल सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू अलमदार, आपने इसको सुना। अच्छा, और किसका है? हिजाब, आप अपना कैमरा भी प्लीज ऑन कर लीजिए। अच्छा, और कौन है जी? अ, हिजाब, आप मुझे
बताएंगे अगर आप कैमरा भी ऑन कर ले, और मुझे बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज, मैंने आपको बताया कि फाइवर के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हिजाब मुझे लगता है कहीं गई हैं जो इनका कैमरा ऑफ है। आसफा आप बता दें, इससे पता चलता है ना कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। मैम ने अभी कौन सी कैटेगरीज आपको बताई हैं, जब हिजाब आएंगी फिर वो बताएंगी। खोले माइक बेटा। मिस ने बहुत इजी ग्राफिक था जी। डिजाइनिंग के बारे में बताया। ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारी ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल निकल के, जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, स्टोरी पोस्ट वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। और डेवलपमेंट के बारे में बताया। जैसे बहुत सारी ऐसे हम गेमिंग्स भी कर सकते हैं। और आगे जो था उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में, गेमिंग्स के बारे में भी हमें बताया है। और इन चीज़ों के बारे में बताया। और ये जो कोडिंग है ये तो मैं खुद भी करती हूँ। और ये फाइवर में मेरा वैसे अकाउंट भी बना हुआ है। जी तो ये ठीक है, हादी थैंक यू आपका भी आसफा। कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? जितने भी लोग हो ये सारे कैमरा अपना ऑन रखे हैं, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा आप स्क्रीन देख रहे हो? ठीक है, हादी आप भी जिनका अपना कैमरा ऑन कैमरा करें ऑफ जी। है ना, उनको बस आपने एक दफा बता दिया, उसके बाद इनको फिर रिमूव करते हैं। इट मीन्स कि आप तो फिर सुनना नहीं चाह रहे ना। अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर मैम आपको ना रिमूव कर देंगे। ठीक है, और सर जिसको मैं रेहान क्वेश्चन ये पूछ रही सेशन हूँ। देखते हैं लाइव, मैं आपको पहले ही बता दूं, हम्म, तो इसलिए प्लीज फोकस होके देखें। आप लोगों की नंबर की उन्होंने मार्किंग करनी होती है, उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था। ठीक है, ये लाइव सेशन है बेटा, सर भी देखते हैं। जी, वो जो क्वेश्चन का रिप्लाई भी नहीं कर सक रहे ना, तो वो भी फिर उनको भी वो उनको लीव करना होगा, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं इस सेशन में बैठने का, कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है। सही है, जी जी तो बिल्कुल। अतिया, अतिया आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मैंने मेन कौन कौन सी कैटेगरीज बताई हैं कि फाइवर के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनको जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी अतिया। अतिया आपको मैम की आवाज आ रही है? तो वीडियो स्टक हो गई है, शायद नेट का इशू है। एक आतिक यूट्यूब वाला, आप काइंडली बताइएगा। अतीक है या आतिक? जी, अतीक है आतिक मेरा। होगा। ओके, तो करंटली मुझे आज जो आपने समझाया फाइवर के ऊपर, मुझे यही समझ में आया जो आपने मेन में बताई थी, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन वगैरह। इसके अंदर आपने बहुत सी कैटेगरी बताई थी फाइवर के ऊपर, जिसके ऊपर यानी कि हम जाकर देखते ना कि कौन सी न्यू न्यू कैटेगरी और आई हैं इसके अंदर। और जब हम और जो न्यू न्यू कैटेगरी आई हैं तो हम उसके ऊपर गिग्स बनाकर हम अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमें ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने हमें जो मेन बताई थी, म्यूजिक एंड ऑडियो, राइटिंग, ट्रांजेक्शन एंड वीडियो एंड एनिमेशन, और डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, टेक और ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरीके की जो आपने बताई थी हमें। तो हम इसके ऊपर ये है कि हम जाकर देख सकते हैं कि हमारी कौन सी न्यू न्यू कैटेगरीज आई हैं, और फिर हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो न्यू न्यू आई है उसके ऊपर हम गिग बना सकते हैं, और जिससे हमें ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हम उसके ऊपर यानी कि अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जी। और ये टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं उस्मा, लेकिन आज मुझे लगता है कम लोग आए हैं, तो आइंदा से काइंडली सब लोग ज्वाइन किया करें। ठीक है, और यहाँ जितने बच्चे हैं उस्मा, इन सबसे आप कमेंट्स लिया करें, फीडबैक, ताकि आइडिया हो कि कौन कौन सही से सुन रहा है। आपका माइक म्यूट है उस्मा। सॉरी, ये आपकी क्योंकि बेस बन रही है, ठीक है, जब तक आपकी आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, आप आगे चले जाएंगे तो आप फिर वही क्लेम करेंगे कि मैम ऑर्डर्स नहीं मिलते। ठीक है, आप अक्सर सुनते हैं ना, हर कोई कहता है मैम हम फाइवर पे तो हैं, गिग्स भी बनाई हुई हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स ही नहीं मिलते। उसकी वजह यही होती है कि आपने इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म को समझा ही नहीं होता। ठीक है, जिसने समझ के काम किया और जिसने इस पे टाइम स्पेंड किया है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसको ऑर्डर्स ना मिले। ठीक है, तो कमी हमारे अपने अंदर होती है, इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है, और मैं तब तक आगे नहीं चलूंगी जब तक कि आपको जो मैंने बता दिया वो समझ नहीं आ गई। ठीक है, सो और नेक्स्ट क्लास में मैंने फिर आपसे पूछना है कि जो आपको मैंने जो समझाया था लास्ट पिछली क्लास में, क्या आपने उसको पे इम्प्लीमेंट किया, क्या आपने उसको एक्सप्लोर किया? ठीक है, सो
जो मेन कैटेगरीज थी वो हमने डिस्कस की थी। मेन कैटेगरीज में मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपने फाइवर पे जाना है और लॉगिन अभी आप बेशक ना करें, लॉगिन किए बगैर ही मैं फाइवर पे आपको बता रही थी कि आपने ये मेन ऊपर कैटेगरीज गिवन है। इन कैटेगरीज में जाके आपने देखना है कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर क्या काम हो सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर कौन सी हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी हैं, वीडियो एंड एनिमेशन में कौन सी हैं। ठीक है, तो आपने इन कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा जाके एक्सप्लोर करना है। अगर आपको कुछ नाम नहीं भी समझ आते, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में गए और वहां पे जाके आपने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग है, अब आपको तो नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपने उसको गो थ्रू जरूर कर लेना है कि ये क्या, आज आपको नहीं समझ आ रही, कुछ अरसे के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप जो है वो जब इस पे काम शुरू करेंगे फाइवर पे, तो पहले तो आपने कैटेगरीज को समझा, फिर आपने देख लिया कि मैंने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल आप को क्लियर पता होना चाहिए कि आप आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपने किस स्किल में जो है वो एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वीडियो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, एआई को यूज करते हुए आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि अब मेरी ये कैटेगरी है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक्स एंड डिजाइन में, मैं वेबसाइट डिजाइन पे या सोशल मीडिया डिजाइन्स, यहाँ पे ये वाली कैटेगरी जो सोशल मीडिया डिजाइन है, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब आपने जो है वो फाइवर के ऊपर जाके इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस पे आपने लॉग इन करनी है। ज्यादातर हम क्या गलती करते हैं कि हमें अभी वो स्किल्स आती नहीं है और हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके हम काम नहीं कर पाते, या अगर हमें क्लाइंट कोई काम दे तो हम उसको प्रॉपर तरीके से क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो आपका काम सीखना जरूरी हो गया। अच्छा, अब आपने उसके बाद क्या करना है कि इसको ज्वाइन करना है, इस पे साइन इन करना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऑलरेडी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, आप इससे पहले भी फाइबर को यूज करते रहे हैं, तो आपने साइन इन करना है और साइन इन में जाके आपने अपना आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइबर पे आ रहे हैं और इससे पहले आपने कभी फाइबर को यूज नहीं किया, तो आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप इसको जो है वो गूगल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो गूगल आईडी मीन्स जो आपका जीमेल का आईडी होता है। ठीक है, उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप या अगर आप ईमेल, डायरेक्ट ईमेल के साथ करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर लेंगे। ठीक है, या अगर कंटिन्यू विद गूगल है तो उसके साथ कर सकते हैं। तो ये जब आप ज्वाइन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो अकाउंट बना हुआ था, मैंने इसको गूगल के साथ जो है वो कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको जो है वो अपने उस पर बता रही हूँ कि किस तरह से। ठीक है, अब आपने जब यहाँ पे जो है वो अ, इसको लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करके सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं तो अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं ना, इसी तरह से आपने फाइवर पे भी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो आप फाइबर के ऊपर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन का सेम प्रोसेस होता है कि आपकी इसके ऊपर जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरी पिक्चर है,
आपने अपनी प्रॉपर इसके ऊपर पिक्चर अपलोड करनी है, और पिक्चर अपलोड करने का सेम क्राइटेरिया है जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर आप करते हैं। आपका फेस जो है वो प्रॉपर नजर आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे, कैमरा की तरफ देखें, ताकि आपका पूरा जो फेस है ना वो क्लियर नजर आए। ठीक है, तो अपनी पिक्चर जरूर अपलोड करनी है। अगर बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज के ऊपर उनको प्रॉब्लम होती है ना कि पिक्चर अपलोड नहीं करनी है, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये सारी प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, जब आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो ज्यादा आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, कि ये कोई वाकई में सही जो है वो सेलर है, कोई फेक सेलर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी पिक्चर अच्छी सी अपने कैमरा से ले लें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के सामने की तरफ देखना है आपने, और आपका फेस उसमें क्लियर आना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका नाम उसके ऊपर, कि आपका जो नाम है वो प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। आप नाम पे इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मैंने तो पूरा नाम लिखा हुआ है अपना, अगर आपने अपना नाम नहीं लिखना तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस में लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रही हूँ, तो मैं उज़मा अंडरस्कोर सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरह से कर सकते हैं, अंडरस्कोर सोशल, इस तरह के नाम, यानी आप दो नाम ज्वाइन करके जो भी काम आपके नाम के साथ लगा होगा उससे पता चल जाएगा कि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी नामों को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अतीक यूट्यूब वाला है ना, तो आप अतीक अंडरस्कोर यूट्यूब इस तरह का नाम भी रख सकते हैं। उससे भी पता चल जाएगा लोगों को कि अच्छा कि आप यूट्यूब की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना प्रॉपर नाम रख लें तो वो भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप अपने नाम के साथ करें। और इसी तरह से आपने क्या करना है कि जब आप इस पे आ गए तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन फाइवर पे, वो कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जब भी इसको कोई आप मेडिसिन यूज करते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी आपके घर में कोई पैकिंग में चीज आती है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। ठीक है, पहले इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके बाद उस मेडिसिन को यूज करें, या उस जो भी अगर चीज है उसको इस्तेमाल करने से पहले पूरा वो एक लिखा हुआ आ जाता है कि ये स्टेप्स फॉलो करने। इसी तरह से फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी करें। होता ये है कि ज्यादातर लोग पहला ऑर्डर ले लिया, दूसरा ऑर्डर ले लिया, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनका अकाउंट बैन हो गया, अकाउंट खत्म हो गया, या डी रैंक होगी गिग्स, या अकाउंट डी रैंक होना शुरू हो गया। तो उसकी क्या वजह होती है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया होता। तो इसलिए आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है कि फाइबर में कौन सी चीजें अलाउ हैं और कौन सी चीजें अलाउ नहीं हैं। ठीक है, ताकि आप वो काम आपने नहीं करने जो फाइबर इजाजत नहीं देता कि ये काम करें। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इतने अच्छे लेवल्स पे जाते हैं, टॉप रेटेड बनते हैं, लेवल 2 लेवल 3 पे जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनका अकाउंट बंद हो जाता है, या उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती है, जो पिछले इतने सालों में उन्होंने क्रिएट किया होता है, सब कुछ जाया हो जाता है। क्या क्यों जाया होता है? क्योंकि उन्होंने वायलेट की होती है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहले आपने पूरा टाइम लगा के, पहला मैंने क्या बताया था कि कैटेगरीज को ऑब्जर्व करें, दूसरा मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी करें कि फाइबर क्या कहता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ही बंदा दो अकाउंट नहीं बना सकता अपने लैपटॉप पे। ठीक है, फाइबर इस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप अपने नाम से दो अकाउंट बना लें एक ही सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप पकड़े गए तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते जिस जो कि इलीगल है। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की और तो फाइबर आपको बंद कर देगा। इसी तरह से आप कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकते किसी के साथ, किसी क्लाइंट को आप बुरे तरीके से बात नहीं कर सकते, उसको ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। ये सब चीजें जो आप कर रहे होते हैं, ये सब इनकी टीम आपको ऑब्जर्व कर रही होती है, और जहां कहीं भी क्लाइंट ने आपकी शिकायत लगा दी या फाइबर ने उसको पकड़ लिया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने जो
प्राइसिंग में अगर आगे पीछे करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसमें भी जो चीज़ आपने बताई हुई है आपने उससे उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे ना किया, क्लाइंट को कुछ और बताया, लिखा कुछ और है, तो अगर उस क्लाइंट ने बता दिया फाइवर की टीम को कि भाई मेरा ये चीज़ डिफाइन थी बट मुझे ये बताइए, तो वहां पे भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो आपने कोई भी ऐसा काम फाइवर पे नहीं करना जो कि फाइवर उसको अलाउ नहीं करता। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप सारों ने पढ़ के आने, जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन फाइवर की सर्च करनी है और उस पर देखना है कि कौन से काम हो सकते हैं। ये सब मैं आपसे पूछूंगी कि कौन से काम अलाउड है कौन से नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को करना है। चैट जीपीटी पे जाके भी आप पूछ सकते हैं कि फाइवर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं, फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो आपने इनको पहले स्टडी करना है। जैसे मैंने बताया कि सब आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है। अभी आप एग्जाम जब देने के लिए जाएंगे तो उससे पहले पहले की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी कर लिया। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन को जब स्टडी कर लिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने नाम से उसको बना लेना है, ठीक है। नाम से बनाने के बाद जो है वो आपने अपनी पिक्चर का मैंने बता दिया कि पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर प्रोफाइल में मैं जा रही हूँ अपनी, ठीक है, कि मैं आपको अपनी लाइव प्रोफाइल दिखा रही हूँ। वैसे कोई इस तरह से लाइव प्रोफाइल दिखाता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने अगर अर्निंग जनरेट की है इस पे, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये विद इन 2 मंथ्स जो है, हालांकि ये बहुत पहले का अकाउंट बना था, लेकिन मैंने जो है वो इसके ऊपर अभी बहुत कम अरसे में जो है वो अर्निंग जनरेट की है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं इनके साथ मैंने काम किया है, इनके ये रिव्यूज भी आ रहे हैं। तो लाइव प्रोफाइल दिखाने का मतलब ये कि आपको एक इंकरेजमेंट मिल सके कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम में मैं लेवल 1 पे आ गई, हालांकि इतनी ज्यादा टाइम लगता है इस पे इसको क्रॉस करने में, लेकिन बहुत जल्दी इसको कर लिया। तो आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें थी जो मैंने फॉलो की, आपने भी वो चीजें उसी तरह से फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं मेरे उस पे आपको साफ लग रहा होगा कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, आपकी पंच लाइन होनी चाहिए। इसको हम हेडलाइन भी कहते हैं, पंच लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके नाम के नीचे क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या काम करें। फॉर एग्जाम्पल यू आर द यूट्यूब एक्सपर्ट, तो नीचे प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि यू आर यूट्यूब मार्केटिंग एक्सपर्ट। इसी तरह से अगर आप वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं तो आपने वही कैटेगरी मेंशन करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप हैं तो ग्राफिक्स डिजाइनर, ऊपर लिखा हुआ है यू आर ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट, और उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज बनाई हुई है, या उसके अंदर आपने जो है वो किसी और उसकी बना ली है। ऊपर प्रोग्रामिंग लिखे, अंदर ग्राफिक्स की सर्विसेज देने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ये सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन कहलाती हैं। आपने एग्जैक्ट वही लिखना है जो काम आप, उसी की गिग्स बनानी है आगे चल के, जो काम आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर जो है अतीक जो है फॉर एग्जांपल, उन्होंने सेलेक्ट किया कि ही इज अ वीडियो मार्केटर, ठीक है। तो आपने ऊपर लिखना है वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपका नाम आ गया, आपकी पिक्चर आके नीचे आ गया वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट। जब वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो अंदर फिर उसी से रिलेटेड आपका अबाउट सेक्शन भी होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए, और उसी से रिलेटेड आपकी गिग्स भी होनी चाहिए। ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत बड़ी ये मिस्टेक होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी हेडलाइन में लिखा है, वो अंदर जाके गिग्स पे शो नहीं हो रहा है, या अबाउट सेक्शन उससे डिफर कर रहा है, ठीक है। उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो क्लाइंट आएगा, आके देखेगा कि अच्छा ये ग्राफिक्स डिजाइनर है, वो तो ये एक्सपेक्ट करके आया कि वो आपसे ग्राफिक्स के काम करवाएगा। अंदर जब गिग्स पे गया तो पता चला प्रोग्रामिंग की गिग्स बनी हुई। तो क्या हुआ, वहां से वो उसको एक डिस्प्यूट आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है ना। तो आपने ये चीजें देख लेनी है कि आपका नाम और उसके नीचे आपकी सेम वही चीज आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छा, की ये सर्विसेज उस्मा दे रही हूँ रासिम ना। का हैंड जी, रेज है जी। बेटा कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। जी मिस, मेरा एक क्वेश्चन है। मिस उस्मा से मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं मेरा जो है ना अकाउंट फाइवर पे बना हुआ है, और सर दौलत ने जो है मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल ऑप्टिमाइज करवाया था, सारी चीजें डलवाई थी। आपका मिस ने एक चीज तो बता दी मुझे कि जो आपकी अपनी फोटो लगानी है,
बट मिस मेरा जो है ना, मुझे ऐसा था कि मुझे ना, मैं पहले जो मेरा अकाउंट बना हुआ है ना अभी, उसमें मेरा सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क है। मतलब मैंने अभी कोई गीक नहीं डाली, लेकिन जो भी ऑप्टिमाइजेशन हुई है वो हुई है मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से। लेकिन अभी जो है मेरा माइंड सेट जो है बदल गया है, और मैं जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो मैं उस रास्ते से हट गया हूँ, और मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, और गेम्स की तरफ मैं जो गेम्स बना रहा हूँ, एसेट्स, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो क्या उसके लिए मुझे क्या पूरा अकाउंट क्या रीऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? जी, आप इसको इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप उसको चेंज कर लें। अगर आप गेम डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड की, उस पर आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए। और आप अपने कम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रासम डैश या अंडरस्कोर के साथ आप लिख देंगे गेमर, गेमर लिख दिया, ठीक है। तो अब एकदम से पता चल गया कि इट मीन्स कि आप जो है वो गेमिंग का काम कर रहे हैं। तो आपने जाना है सारी प्रोफाइल को उस लिहाज से ऑप्टिमाइज कर दें, और गिग्स भी फिर आपकी उसी में होनी चाहिए जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। गिग्स आप उससे रेलिवेंट करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन का कोई मसला नहीं होता। हाँ, जब आप चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो समटाइम्स आपकी प्रोफाइल जो है वो सर्चिंग में से आगे पीछे हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। आप इसके साथ प्ले करें, अभी आप स्टूडेंट है ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको आराम से प्ले करें, इसके साथ करें, ऑप्टिमाइज करने, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब जब मैंने आपको बताया कि मेरे अब आप मेरा काम जो था वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो मेरी सारी गिग्स भी उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रही हूँ, मैं लिंक्डइन की सर्विसेज दे रही हूँ। तो मेरा सारा काम जो सोशल मीडिया में आता है वो वाली गिग्स मेरी होंगी। तो जैसे ही कोई मेरी एक गिग के ऊपर आएगा ना, तो वो अगर उसको और मेरे से कोई काम होगा तो वो मेरी बाकी गिग्स पे भी जा सकता है। तो वो सारा काम उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके बाद चले जाएंगे इंट्रो वीडियो पे। आपने जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो, सबसे ज्यादा आप के चांसेस होते हैं कि आप को ऑर्डर्स मिल जाए अगर आप अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो छोटी सी अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये स्टैंड आउट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। आपने अपनी वीडियो, जो काम आप कर रहे हैं उसको आपने इंग्लिश में एक छोटी सी वीडियो बना लेनी है कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। वीडियो बनाने से, वीडियो जिनकी वीडियो होती है उनके 90% चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको ऑर्डर्स मिल जाए एज कम्पेयर टू जिनकी वीडियो नहीं होती। तो आप तो वीडियो बनाने में सब एक्सपर्ट हैं, छोटी सी वीडियो अपना मोबाइल अपने सामने रखें और उसको बनाएं। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कि वीडियो कितने मिनट्स की होनी चाहिए, कितने सेकंड्स की होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या बताना है, सब कुछ। जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्लेटफॉर्म आपको खुद सिखा रहा है, आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे ही इस इंट्रोडक्टरी वीडियो पे जाएंगे वो आपको 5-6 स्टेप्स बताएगा, आपको एग्जाम्पल्स बताएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की वीडियोस बनाई हुई है वो आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे कि ये देखें ऐसे आपने वीडियो बनानी है, आपने जस्ट उसको समझना है और अपनी वीडियो बना देनी है, ठीक है। तो वीडियो का अपलोड करना बहुत जरूरी है। एक वीडियो अपलोड होती है आपकी प्रोफाइल पे, और एक बाकी जो गिग्स के अंदर भी जाके आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सारी वीडियोस आप करेंगे ना तो आप देखिएगा आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पहले, अभी क्योंकि हम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो प्रोफाइल पे आपने एक जनरल वीडियो बना देनी है। उस वीडियो में आपने जनरली बताना है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक से ज्यादा काम भी करें ना, गेम डेवलपमेंट के अंदर भी 3-4 चीजें आप कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो है वो मैं मुख्तलिफ काम कर रही हूँ। तो मैंने एक जनरल वीडियो बना दी कि भाई मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैं कंटेंट स्ट्रेटजी पे काम करती हूँ। मैं जो है आपके बिजनेसेस को एलिवेट करने में हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को सेट कर सकती हूँ, फलां फलां फलां, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बोल दी वीडियो के अंदर और मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। जब आपकी ये अपलोड होगी तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया जी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसको एडिट करेंगे डिस्क्रिप्शन को, और जो कीवर्ड्स आपने ऊपर अपनी प्रोफाइल पे यूज किए हैं उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन लिख लें। जो कुछ आपने वीडियो में बोला है उसी को आपने इंग्लिश में यहाँ पे टाइप भी कर देना है, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन को आपने लिख देना है। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, अपने कीवर्ड्स दें और चैट जीपीटी से कहें कि वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दे, और फिर आप उसको पढ़ लें, तब उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडिट किया और यहाँ पे ला दें,
ठीक है, उसके बाद आगे जी लैंग्वेजेस। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें वही कीवर्ड्स यूज करने हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल, जो आपका हेडलाइन पे आपका अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम मैंने यूज किया तो वही वाले कीवर्ड्स मेरी डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई और कहानियां नहीं डालनी है। ये सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन कहलाती हैं। ठीक है, कि आप रेलिवेंट बात करें। उसके बाद लैंग्वेजेस में आप जैसे इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप तो लैंग्वेजेस आती हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो हम चैट जीपीटी से, फॉर एग्जांपल स्पेनिश के क्लाइंट्स हैं तो स्पेनिश आप चैट जीपीटी से कन्वर्ट करके तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप स्टार्ट करें तो इंग्लिश उर्दू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी स्किल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आप एक टेस्ट यहाँ पे दे लें। टेस्ट देने से क्या होगा कि टेस्ट से ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाती है, कि यहाँ पे जो भी आएगा ना वो कहेगा कि अच्छा ये तो फाइवर का टेस्ट इन्होंने पास किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये ऑथेंटिक बंदा है। तो आपका ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि को आपसे जल्दी रैंक कर जाए। टेस्ट देने की मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी टिप बताती हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करें। आप दो तीन जो है ना, एक कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना, साथ दूसरा कंप्यूटर रख लें या मोबाइल रख लें साथ, वहां से क्वेश्चन देखें, दूसरे मोबाइल से करवा लें, उससे कंप्यूटर से उसके आंसर्स देखें गूगल पे या चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे टेस्ट दे लें। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है कि मैम हम टेस्ट कैसे देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए स्किल्स का सेक्शन आ गया। अब ये वही वाली स्किल्स हैं जो कि मेरे नाम से मेरे हेडलाइन से मैच करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक्स डिजाइन भी आ जाता है, मेन कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, यूट्यूब ऑटोमेशन भी आ जाती है, वीडियो एडिटिंग भी है। तो ये सारे जितने भी स्किल्स जो जो मुझे आती हैं, मैंने इसमें कोई ऐसी स्किल नहीं डालनी है जो मुझे नहीं आती। ठीक है, और ये सारी जो स्किल्स हैं ये सारी आपकी मेन, आप जैसे मैंने बताया कि जो काम कर रहे हैं उसी से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऊपर लिखा था वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपमेंट की जो स्किल्स होती हैं वही यहाँ पे सारी आ रही होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप जावा में काम कर सकते हैं, आप पीएचपी में काम कर सकते हैं, तो वो वाले वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, कीवर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो आपने ये ऐड न्यू में जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ सजेशंस भी मिल जाएंगे कि कौन से कीवर्ड्स डालने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ गई। ठीक है, एजुकेशन में जो है वो आपने अपनी एजुकेशन डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपनी एजुकेशन यहाँ पे एंटर कर दी। उसके बाद सर्टिफिकेशंस डाल दें, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस ली हुई है। एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी और ज्यादा प्रोफाइल को ऑथेंटिक कर देती हैं। ठीक है, जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा और वो देखेगा कि अच्छा ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, इसने, इसकी ये फॉर एग्जांपल एजुकेशन भी अच्छी है और इसने ये सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब मेटा फेसबुक जो है उसका मेटा बोलते हैं ना, आपको पता है मेटा फेसबुक को कहते हैं। तो उससे मैं सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, मैंने उससे सर्टिफिकेशन ले ली है, तो अब तो और ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी कि अच्छा ये तो मेटा सर्टिफाइड है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो अब मेरी मेरी और ज्यादा प्रोफाइल ऑथेंटिक होगी। टेस्ट भी दिए हुए हैं, सर्टिफिकेशंस भी ले ली हैं, स्किल्स भी वही मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और टेस्ट भी उसी से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके ज्यादा आपको आप को रैंक करने में मदद करेंगी। इसी तरह से अर्न बैजेस, आप यहाँ पे फाइवर पे जाके कोर्सेज कर सकते हैं। फाइवर पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और वहां से बैजेस अर्न कर सकते हैं। इससे भी और ऑथेंटिक हो जाएंगे कि यहाँ से फाइवर से इन्होंने, फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक मार्केटिंग की दे रहे हैं सर्विसेज और साथ में मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ है फाइवर से, मैंने सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं, मैंने फाइवर से कोर्स भी कर लिया, तो और ज्यादा प्रोफाइल अच्छी हो गई। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आपने मेहनत जो करनी है वो अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने में करनी है। ठीक है, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। अच्छा, अब अगर आप ने यहाँ पे माई पोर्टफोलियो आ रहा है। ठीक है, आपने जो भी काम किए हुए हैं अपने कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप साइट पे देख रहे हैं मेरे सारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स के रिव्यूज आ रहे हैं। अब मैंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है तो मैं क्या करूंगी कि इनके साथ जो भी काम किया हुआ है ना वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी अपनी पोर्टफोलियो पे। तो जब अपने पोर्टफोलियो पे मैं अपने प्रोजेक्ट्स और जो काम मैंने किए हुए हैं वो एज अ सैंपल वर्क अपलोड कर दूंगी। तो जो भी बंदा आएगा वो देखेगा मेरे काम की क्वालिटी की, अच्छा इन्होंने ये वाला काम किया हुआ है, तो वो आपको फिर और ज्यादा ऑर्डर्स देगा।
कि भाई इसने तो रेलिवेंट काम भी किया हुआ है, और इसने मुझे एग्जाम्पल भी शो कर दी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक पोस्ट बनाती हूँ, तो फेसबुक पोस्ट यहाँ पे सारी मैंने अपलोड भी कर दी अपने प्रोजेक्ट, और मैंने बताया कि ये वाले काम मैंने किए हुए। तो आपने सबसे पहले जिस कैटेगरी में जाना है उससे रिलेटेड सैंपल ऑफ वर्क, अपना पोर्टफोलियो जमा करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले सब आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे। तो पोर्टफोलियो पहले डेवलप करें कि आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं। अगर आपने नहीं किए हुए, आप अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप जैसे मुफ्त का काम करें, लोगों के लिए फ्री में करके दें। ठीक है, फ्री में तो कोई भी इनकार नहीं करता ना। आप किसी को कह दें कि लाए मैं आपके लिए एक जो है वो पोस्ट डिजाइन कर देती हूँ, लाए मैं आपके लिए एक गेम डेवलप कर देता हूँ, तो फ्री में करूंगा, कोई पैसे नहीं ले रहा, तो कोई मना तो नहीं करेगा आपको। आप उनसे काम करवाएं और फिर उनसे फीडबैक ले लें। ठीक है, कि मैं आपसे मुझे क्या चाहिए कि जब आपने क्लाइंट को आपने कहना है कि मैं आपके लिए फ्री काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे जो है वो फीडबैक अच्छा दे दीजिएगा। और ये कौन से क्लाइंट होंगे, आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास किसी को भी ये काम फ्री में करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, तो बिजनेस कार्ड्स आप अपने घर के करीब किसी बेकरी वाला है, कोई और बंदा है, उसको कहें कि मैं आपको बिजनेस कार्ड बना के दे देता हूँ। ठीक है, जब आप बना के दे देंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो सारे सैंपल ऑफ वर्क्स आपने कलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी पोर्टफोलियो का सेटअप होता है। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या गलती करते हैं, फौरन से जी गिग्स बनाओ, गिग बनाना सीखो। नहीं, पहले आपने अपना अपना पोर्टफोलियो पे काम करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने, आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें। जी, आप में से अगर मीन्स कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो हैंड रेज कर लें, अपना डिजिटल हैंड रेज कर लें। जी रासिम। ये तो हमारी तो फिर ये जो फाइबर की जो प्रोफाइल है वो तो हमारी बनी, तो हम पीछे जाके फिर से वो दोबारा सेट करेंगे। जी, आपकी अगर प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है और आज जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उसके मुताबिक उसको देख लें, उसमें अगर कुछ चेंज करना है, उसको मजीद बेहतर करना है, तो आप जाके कर लें उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा प्रोफाइल बना ली है तो अब आपने पूरी जिंदगी उसको चेंज ही नहीं करना। नहीं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, नए कोर्सेज कर रहे हैं, जाएं जाके वहां पे ऐड करें। कोई नई सर्टिफिकेशन कर ली है, वापस जाएं प्रोफाइल पे जाके वो सर्टिफिकेशन ऐड करें। कोई नई स्किल सीख ली है, जाएं स्किल की कैटेगरी में एक नई स्किल ऐड करें, डिस्क्रिप्शन में उस स्किल को ऐड करें। तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफा प्रोफाइल बनाई है तो अब आपने उसको छेड़ना नहीं है। आप जाएं, जो जो चीजें सीखते जा रहे हैं अपडेट करते जाएं, अपडेट करते जाएं, कॉन्टिन्यूअस अपग्रेड करें अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, अब आपने जो है वो कोई ऐसी सर्टिफिकेशन की है, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो काम की ना रहे, तो अब आपने खुद को अपग्रेड करना है ना, आप तो कॉन्टिन्यूअस चीजों को लर्न कर रहे हैं। तो जब आपने कोई और एक और नई सर्टिफिकेशन कर ली, कोई नया कोर्स कर लिया, उसको जाएं जाके उसके ऊपर अपलोड करें। आपको जो काम आता है रेलिवेंट, ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स डिजाइन के एक्सपर्ट हैं और उस पे जाके आपने बेकिंग बेकिंग का कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। ठीक है, रेलिवेंट नहीं होगा ना। तो आपने जो काम वहां पे है उसी से रेलिवेंट अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, जी रासिम, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मिस, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोग जो है लिंक्डइन का अकाउंट बना के जो है यहाँ पर लोगों को बनाना सिखाएंगे, तो उसमें हमें जो है डॉलर्स अर्न करना हम कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम्म। बताएं कि वो कैसे करें। मैंने बार बार जो है ना बहुत सारी गिग्स भी देखी है कि लोग जो है ना अपने अकाउंट्स बना के देते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, और फिर जब ऑप्टिमाइज करके फिर वो अच्छे खासे पैसों में उन्हें सेल करते हैं, तो वो कैसे होगा। जी, अच्छा, आपने सबसे पहले तो जैसे आपने डिफाइन कर लिया कि मैंने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देनी है, तो आपने क्या करना है, पहले तो आप जाएं फाइवर के ऊपर सर्च करें कि ये कि अभी आप जैसे गेमिंग की बात करें थे, तो गेमिंग इज डिफरेंट फील्ड।
लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन इज डिफरेंट फील्ड। तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना कि आपकी प्रोफाइल कुछ और कह रही है और गिग्स आप किसी और की बनाने जा रहे हैं। तो आपने वहां पे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट या सोशल मीडिया, ये क्योंकि ये सोशल मीडिया के अंदर आता है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो आप वहां पे अपनी कैटेगरी में ये वाली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाइए, फाइवर पे आप सर्च कर लें लिंक्डइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने लिंक्डइन टाइप किया तो बहुत सारी यहाँ पे आपको समझ आ रही है। इसमें एक कैटेगरी है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, वो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ एक कीवर्ड टाइप किया था, ये कीवर्ड मैं आपको सिखाऊंगी आगे क्लासेस में कि कीवर्ड सर्चिंग कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि ये बाद की चीजें हैं। पहले तो आप अपनी प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियोज पे और कैटेगरीज को, प्लेटफॉर्म को समझने में टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं अब इस कीवर्ड के ऊपर देखना चाह रही हूँ कि क्या काम है। तो इस पे 22,000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 22,000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। ठीक है, इनकी गिग्स को स्टडी करें और इनके कामों को देखें कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें और कैसे प्रोवाइड करें। इन्होंने अपनी गिग्स कैसे बनाई है, इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया। ज्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें काम आते हैं, हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, हमें लिंक्डइन ऑप्टिमाइज तो करनी आती है लेकिन हम उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। तो आपने देखना है कि क्यों ये लोग, ये देखिए, अब आप ये जो खातून है ये टॉप रेटेड है, ये फीमेल टॉप रेटेड है, और ये क्या कर रही है, आई विल ऑप्टिमाइज योर प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके दे रही है, और उसके जो है यहाँ पे ऑर्डर्स भी इनको इतने ज्यादा आए हुए। ठीक है, तो अब आपने जाके इस गिग को ओपन करना है और स्टडी करना है कि ये क्या क्या कैसे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में क्या सर्विसेज दे रही है। ठीक है, इस गिग्स को स्टडी करना ये भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी कि हम गिग्स को कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जहन में आता है काम कि मुझे ये काम करना है, या आपको जैसे आपके स्कूल में जो चीज़ सिखाई जा रही है और उसके ऊपर आपको कहा जा रहा है कि इस पे काम करें, तो उस कैटेगरी में आपने लोगों को स्टडी करना है कि कैसे करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना है, अच्छे अच्छे सैंपल ऑफ वर्क्स ढूंढ के अपने पास रखने हैं, ताकि आप, कोई आपसे कहे कि मैंने आपसे ये काम करवाना है, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सके। ज्यादातर क्लाइंट्स आके कहते हैं कि आपने ये काम पहले किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो हमें दिखा दें। ठीक है, तो आपके पास वो पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे वो जाके कामों को देख सकते हैं। सही हो गया, तो आपने इस तरह से जो है वो चीज़ों को सर्च करना है। सबसे पहले तो ये सोचना है कि जाना किधर है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है जिसके ऊपर, स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर काम करना। जनरल नहीं रहना, बहुत ज्यादा जनरली काम नहीं करना, स्पेसिफिक होके काम करना। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, और मजीद आपको मैं गिग्स को स्टडी करना, कीवर्ड्स को सर्च करना, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी, आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हम ये काम भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर करेंगे। समटाइम्स आप कामयाब हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी हो सकते, तो कोई मसला नहीं। आप जिसमें नहीं कामयाब हो सके उसको किसी और वे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो ऐसा नहीं सोचना कि हम न्यू सेलर हैं तो हमें काम नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये भी होता है कि के जहन में होता है कि हम नए हैं तो हमें शायद काम ना मिले। ऐसा नहीं होता। फाइवर न्यू सेलर्स को ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा हेल्प करता है उनके ऊपर लाने में। ठीक है, तो थैंक यू हम सो अपनी मच क्लास उस्मा, यहाँ पे 12:30 एंड हो गए करते हैं हैं। और आपकी आज की क्लास का टाइम हो गया है। और इसके अलावा इस ठीक क्लास से रिलेटेड इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी, आपको टाइमिंग यही होगी सेम। ठीक है, ओके। और आप स्टूडेंट्स सारे ये प्रोफाइल पे मेरी जाके लाइव सेशन अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें क्लास का। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने बाकी क्लास फेलोज को भी कहें कि सेशन जरूर ज्वाइन करें। ओके मिस। चलें, ठीक है फिर। थैंक यू सबके ज्वाइन करने का। थैंक यू उस्मा, बहुत नॉलेजेबल आपका सेशन था माशाल्लाह। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू मिस एंड ठीक मिस है जी, उज़मा। अल्लाह हाफिज।
और नेक्स्ट टाइम जो जो अल्लाह मैम ने बताया ये हाफिज। चीजें आपने थोड़ी रीड करके आनी है, ठीक है सबने, और ये अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।